Welcome back. इस वीडियो में हम असहनीय दर्द के बारे में बात करेंगे। इतना कि आप बिस्तर से उठना भी नहीं चाहेंगे। आपको शायद इसकी संभवत मालूम होंगी। इस स्थिति वाले एक से अधिक लोगों को जानते भी होंगे, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सामान्य है और जीवन काल में इसकी घटना 10 से 40% होती है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। मैं साइटिका के बारे में करने वाला हूँ। साइटिका पर बात करने से पहले आइए पहले सायाटिक नर्व के बारे में बात करते हैं। सायाटिक नर्व 5 नर्व्स के जड़ों का एक संयोजन है, जो निचली काठ और ऊपरी त्रिक रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकलती है, यानी L4, L5, S1, S2 और S3। ये 5 नर्व्स पिरिफोर्मिस मांसपेशी की सामने की सतह के पास नितंब की गहराई में एक साथ समूहित होती हैं और मिलकर एक बड़ी मोटी तंत्रिका बनाती हैं, जो कि हम इसे सायाटिक नर्व कहते हैं। आपकी पीठ के निचले हिस्से में यह सायाटिक नर्व और आसपास की कुछ अन्य नसें और रक्त वाहिकाएं ग्रेटर सियाटिक फोरामेन नामक एक छेद के माध्यम से बाहर आती हैं, या जिसे सियाटिक नॉच भी कहा जाता है। यह छेद पिरिफोर्मिस मांसपेशी के ठीक नीचे नितंब में गहराई में स्थित होता है। सायाटिका का एक बड़ा कारण सायाटिक नर्व की उत्पत्ति मार्ग और उसके स्थान में निहित है। चूंकि यह नितंब की गहराई में उत्पन्न होती है और बड़े मांसपेशी समूह के बीच से निकलती है और इशियम नामी हड्डी पर आराम करती है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र का उपयोग वास्तव में हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सायाटिक नर्व अपने मूल बिंदु पर या उसके शरीर पर कहीं भी प्रभावित हो सकती है। जब यह मूल बिंदु पर प्रभावित होती है तो इसे लंबर रेडिकुलोपैथी कहा जाता है और आमतौर पर इसे सायाटिका कहा जाता है। और अगर चोट जब इसके शरीर पर कहीं भी होता है तो इसे साइटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। आमतौर पर सायाटिका एक समय में केवल एक पैर को प्रभावित करता है और लक्षण पीठ के निचले हिस्से या नितंब से जांघ तक और पैर के नीचे तक फैलते हैं। सायाटिका के कारण जांघ और पैर के आगे, पीछे और या किनारों में दर्द हो सकता है। सायाटिका में देखे जाने वाले कुछ सामान्य लक्षण हैं। भीषण दर्द। सायाटिका का दर्द लगातार या रुक-रुक कर हो सकता है। आमतौर पर मरीज इससे होने वाले दर्द को तेज जलन या तीखा और शूटिंग दर्द के रूप में वर्णित करते हैं। बदली हुई अनुभूति। स्तब्ध हो जाना, झुनझुनी और या चुभन और सुई चुभने जैसी अनुभूति करते हैं। कमजोरी। टांगों और पंजों में कमजोरी महसूस हो सकती है। आसन में बदलाव से दर्द बढ़ सकता है या राहत मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी विशेषताएं हैं सायाटिका के होने की लक्षणों की अवधि के आधार पर, और यदि एक या दोनों पैर प्रभावित हैं तो सायाटिका विभिन्न प्रकार का हो सकता है। एक, तीव्र सायाटिका। तीव्र सायाटिका मतलब हालिया शुरुआत 4 से 8 सप्ताह की अवधि है। दर्द स्वयं प्रबंधित हो सकता है और आमतौर पर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। 2, क्रोनिक कटिस्नायुशूल। इस प्रकार के सायाटिका में लगातार सायाटिक नर्व का दर्द होता है, जो 8 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है और आमतौर पर स्वप्रबंधन से कम नहीं होता है। कारण के आधार पर गैर सर्जिकल या सर्जिकल उपचार की आवश्यकता हो सकती है। 3, अल्टरनेटिंग सायाटिका। इस प्रकार के सायाटिका में दर्द दोनों पैरों को बारी बारी से प्रभावित करता है। इस प्रकार का सायाटिका दुर्लभ है और सैक्रोइलियक जॉइंट जोड़ में अपक्षयी समस्याओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। 4, द्विपक्षीय सायाटिका। इस प्रकार के सायाटिका में दर्द दोनों पैरों में एक साथ होता है। इस प्रकार का सायाटिका दुर्लभ है और कशेरुकाओं या रीढ़ की हड्डी के कई स्तरों पर डिस्क में अपक्षयी परिवर्तन या कॉडा एक्विना सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थितियों के कारण हो सकता है। सायाटिका का मूल कारण क्या है? सायाटिका कई स्थितियों के कारण हो सकता है। यह चोट या रीढ़ की हड्डी या सायाटिक नर्व ट्यूमर के कारण भी हो सकता है।
सामान्य स्थितियां जो सायाटिका का कारण बन सकती हैं। स्वस्थ डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, उपास्थि के टूटने के कारण कशेरुक का नरम हिस्सा बाहर निकल जाता है और आपकी सायाटिक नर्व पर दबाव डालता है, जिसके परिणामस्वरूप निचले अंगों में दर्द और सुन्नता प्रारंभ हो जाती है। स्वस्थ रीढ़, स्पाइनल स्टेनोसिस, इसमें आपकी निचली स्पाइनल कैनाल की असामान्य संकीर्णता होती है। यह संकुचन आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपकी सायाटिक नर्व पर दबाव डालता है। स्वस्थ रीढ़, स्पोंडिलोलिस्थीसिस, यह अपक्षयी डिस्क विकार से जुड़ी स्थितियों में से एक है। जब एक रीढ़ की हड्डी या कशेरुका दूसरे के ऊपर खिसक जाती है तो विस्तारित रीढ़ की हड्डी उन नसों को दबा सकती है जो आपकी सायाटिक नर्व बनाती हैं। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, यह एक दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें आपकी पिरिफॉर्मिस मांसपेशी अनैच्छिक रूप से सिकुड़ती या कड़ी हो जाती है, जिससे सायाटिका होता है। सायाटिका पीठ के निचले हिस्से के दर्द या लो बैक पेन से किस प्रकार भिन्न है? सायाटिका में दर्द पीठ के निचले हिस्से से पैर तक फैलता है, जबकि लो बैक पेन (LBP) में तकलीफ केवल पीठ के निचले हिस्से में ही रहती है। सायाटिका के समान लक्षणों वाली कई अन्य स्थितियां भी हैं। इसमें शामिल है 1. बर्साइटिस, 2. हर्निएटेड डिस्क, 3. नस दबना। ओके, अभी हम चिकित्सीय सहायता कब लेनी है, इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। 1. यदि आपको स्वयं देखभाल से लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा है। 2. यदि तेज जलन या तीखा और शूटिंग दर्द 1 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहता है। 3. यदि दर्द पिछले भड़कने की तुलना में अधिक गंभीर है या धीरे धीरे बिगड़ रहा है। 4. यदि दर्द किसी दर्दनाक चोट के तुरंत बाद हुआ हो, जैसे कार दुर्घटना, या आपको अपने मूत्राशय या आंतों को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। अभी हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी चिकित्सा उपचार के बारे में। सबसे पहला, कोल्ड पैक और हॉट पैक। यह अनुशंसा की जाती है कि आप सूजन को कम करने के लिए पहले कुछ दिनों के दौरान बर्फ या ठंडे पैक का उपयोग करें। 2 या 3 दिनों के बाद हॉट पैक पर स्विच करें, चूंकि गर्मी पीठ की मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकती है, जो चोट लगने पर ऐंठन पैदा कर सकती है। यदि आपको दर्द बना रहता है तो आइस और हीट थेरेपी के बीच बारी बारी से प्रयास करें। नंबर 2, सायाटिका से राहत पाने के लिए यहाँ कुछ व्यायाम दिए गए हैं जो आपको करने चाहिए। इससे पहले कि हम व्यायामों के बारे में बात करें, यह कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनका व्यायाम करते समय पालन किया जाना आवश्यक है। व्यायाम करते समय पालन करने योग्य महत्वपूर्ण निर्देश। 1. व्यायाम करते समय गहरी सांस लेने और धीरे धीरे सांस छोड़ने का ध्यान रखें। 2. अपने आसन के प्रति सावधान रहें। अपने आसन का मूल्यांकन करने के लिए अपने सामने दर्पण का उपयोग जरूर करें। 3. वीडियो में दिखाए गए व्यायाम पेशेवरों द्वारा किए गए हैं, हो सकता है कि आपको सटीक खिंचाव न मिले, चिंता न करें, यह धीरे धीरे आएगा। 4. अधिक जोर न लगाएं या कोई झटकेदार हरकत न करें। हर व्यायाम को धीरे धीरे से करें और गुरुत्वाकर्षण की मदद से खिंचाव को पूरा करें, और यदि आपको कहीं पर दर्द महसूस हो तो आगे न बढ़ाएं। 1. बैठा हुए ग्लूट को स्ट्रेच करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। जांघ पर अच्छी तरह झुकें और 15 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इससे ग्लूट्स और पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव होता है। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 5 से 7 रेप्स करें और दूसरी तरफ दोहराएं। 2. बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी में खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। अपने धड़ को मोड़ने के बाद अच्छी स्ट्रेचिंग करें। इस स्थिति को 15 से 30 सेकंड तक रोके रखें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 3 से 5 रेप्स करें और दूसरी तरफ दोहराएं।
3. आधारभूत बैठा हुआ खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। अपनी छाती के साथ आगे झुकें और अपनी रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करें। अगर दर्द न हो तो थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। यदि आपको कोई दर्द महसूस हो तो वहीं रुकें। इसे स्थिति को 10 से 15 सेकंड तक रोककर रखें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 5 से 7 रेप्स करें और दूसरी तरफ दोहराएं। 4. चित्र 4 खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। अपने पैरों को धड़ की ओर ऊपर ले जाने के बाद 10 से 15 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 5 से 7 रेप्स करें और दूसरी तरफ दोहराएं। 5. विपरीत कंधे पर घुटना करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। अपने दाहिने पैर को अपने शरीर के पार अपने बाएं कंधे की ओर खींचें और थोड़ा दबाएं। अगर आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता है तो 15 से 30 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 3 से 5 रेप्स करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। 6. खड़े होकर हैमस्ट्रिंग में खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। खिंचाव को थोड़ा गहरा करने के लिए अपने शरीर को अपने पैर की ओर थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। यदि आपको दर्द महसूस नहीं होता है तो 15-30 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 5 से 7 रेप्स करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। 7. स्थायी पिरिफॉर्मिस खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। यदि आपका संतुलन अच्छा है तो आप इस व्यायाम को कर सकते हैं, यदि नहीं तो इससे बचें। अपने पैर को 4 की आकृति में मोड़ें और अपने कूल्हों को 45 डिग्री के कोण पर जमीन की ओर ले जाएं। 20 से 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 3 से 5 रेप्स करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। 8. कैंची हैमस्ट्रिंग खिंचाव करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर से लगभग 3 फीट पीछे रखें। अपने कूल्हों को आगे की ओर खींचें और अपने कंधों को पीछे धकेलें। यदि आपको आवश्यकता हो तो संतुलन बनाने के लिए आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 3 से 5 रेप्स करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। 9. फॉरवर्ड पिजन पोज करें। वीडियो में जैसा दिखाया गया है वैसा ही करें। बाएं पैर को फर्श पर अपने पीछे पूरी तरह फैलाएं। अपने शरीर के वजन को धीरे धीरे अपनी बाहों से अपने पैरों पर स्थानांतरित करें। 5 से 10 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। एक सेट पूरा करने के लिए एक तरफ 3 से 5 रेप्स करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। कोई भी प्रश्न हो तो मुझे अपना प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें।